जैसा कि हम पिछली 2 वीडियो में लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारी और उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात पहले कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सीधा लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने के प्रोसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप पर गूगल में सर्च करना है, परिवहन सारथी। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट शो हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पीओपी अप आएगा उसे आप कट कर दें और फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। फिर से जो पॉपअप आएगा उसे भी कट कर दें। अब आपके सामने लाइसेंस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस और बाकी सभी ऑप्शन जो लाइसेंस अप्लाई करने के प्रोसेस में काम आने वाले हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आमतौर पर जनरल भरना होता है। इसके बाद नीचे आपको पहले वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है, बाकी वाले ऑप्शन अभी आपके लिए नहीं है। फिर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। आप अपना आवेदन किस तरह करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी डिटेल्स आधार से ओटीपी के माध्यम से जमा करना चाहते हैं या आप मैन्युअल भरना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि आप मैन्युअल ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आधार वाले ऑप्शन में ये सारी डिटेल्स आधार से लेता है, जिन्हें आप बाद में बदल नहीं पाएंगे, जैसे कि आपकी फ़ोटो, जो नॉर्मली सबके आधार कार्ड में कैसी होती है आप सभी को पता ही है। उसके अलावा अगर मकान नंबर या मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ है और आधार में अलग है या पिता का नाम अलग अलग है, तो बेहतर होगा कि आप इसे मैन्युअल भरें। इसे सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करें और यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरें जो आप लाइसेंस में देना चाहते हैं। फिर CAPTCHA कोड भरकर जनरेट OTP पर क्लिक करें। उसके बाद आपको OTP भरना है, फिर से CAPTCHA कोड डालें और सबमिट OTP पर क्लिक करें। ये करने के बाद आपके सामने लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे आपको बड़ी सावधानी से भरना है। तो सबसे पहले यहाँ अपना RTO ऑनफिस सेलेक्ट करें और ध्यान रखें कि आपको नॉन ट्रांसपोर्ट वाला RTO ही सिलेक्ट करना है। ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन हैवी या कमर्शियल लाइसेंस के लिए होता है। ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बिना कंफ्यूज हुए नॉन ट्रांसपोर्ट RTO ही सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना नाम और अपने रिलेटिव का नाम, जैसे पिता या पति का नाम भरें। फिर अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और ब्लड ग्रुप भरें। इसके बाद यहाँ अपना एड्रेस भरें और अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो इस पर टिक कर दें, नहीं तो अलग अलग भर दें। ये भरने के बाद आता है क्लास ऑफ व्हीकल भरने का ऑप्शन। यहाँ आपको बताना होता है कि आप अपने लाइसेंस को किन व्हीकल्स के लिए बनवा रहे हैं। जैसे अगर आप सिर्फ स्कूटी या नॉन गियर 2 व्हीलर के लिए बनवा रहे हैं तो MC-WOG सेलेक्ट करें। नहीं तो अगर आप गियर वाली 2 व्हीलर के लिए बनवा रहे हैं तो MC-WG सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप अपने लाइसेंस में 4 व्हीलर ऐड करना चाहते हैं तो LMV को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप किसान हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं और ट्रैक्टर का भी काम करते हैं तो उसे भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिन्हें पढ़कर हाँ या ना में जवाब देना है। नॉर्मल केस में आपको सिर्फ दूसरे ऑप्शन में हाँ भरना है, बाकी सब में नो भरकर सबमिट कर देना होता है। फिर कैप्चा कोड भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपको कंग्रेचुलेशन वाला पॉपअप दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप खुल जाएगी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ब्लड ग्रुप जैसी डिटेल्स होंगी। यहीं से आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। ये आगे लाइसेंस प्रक्रिया में काम आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरकर सबमिट करें। डॉक्यूमेंट अपलोड इस स्टेप में लर्निंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट का साइज 500 KB से कम हो। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगले स्टेप पर जाएं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। प्रोसीड पर क्लिक करने पर फोटो की डायमेंशन और साइज की जानकारी दिखाई देगी। उसी के अनुसार फाइल सेट करें। अपलोड होने के बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट करें। फीस का ऑनलाइन भुगतान। अगले चरण में लाइसेंस की फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन फीस दिखाई देगी। ध्यान रखें, फीस राज्य और वाहन कैटेगरी के हिसाब से बदल सकती है। जो फीस दिखाई दे वही पे करनी है। लर्निंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग फीस जमा होने के बाद आपको लर्निंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होता है। वह डेट चुनें जिस दिन आप RTO में टेस्ट देना चाहते हैं। जो तारीखें हरे रंग में दिखेंगी वही उपलब्ध होती हैं। डेट चुनने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखेगा। इसे प्रिंट कर लें। अगला कदम ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको चुनी गई तारीख पर RTO ऑनफिस जाना होगा। साथ ले जाने वाले डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, एड्रेस प्रूफ की 2 कॉपी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। RTO में सबसे पहले अपनी फाइल वेरीफाई करवानी होती है।
इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से लगभग 118 रुपये की एक फीस कट सकती है। यह फीस हर राज्य में ज़रूरी नहीं होती। इसके बाद आप लर्निंग टेस्ट देकर अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, लाइसेंस सीरीज का पार्ट 4 यहाँ पूरा होता है। अगले पार्ट में हम परमानेंट लाइसेंस की प्रक्रिया को समझेंगे। धन्यवाद।